जय हिंद आप सभी को। मैं निखिल सिंह राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़नामा। अभी हमारे साथ मौजूद है कि ऐसी शख्सियत जो चंद्रमणि आईएएस एकेडमी के फाउंडर हैं। चंद्रमणि सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पे। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। सर, पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा आपसे कि आज बीपीएससी ऑफिस के सामने शिक्षक, साथ में ही जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो एग्ज़ाम देंगे, उनका एक आंदोलन था। कहा यह भी जा रहा है कि उग्र आंदोलन था, सैकड़ों मात्रा में जो बच्चे थे वो मौजूद भी थे। आखिर हुआ क्या सर? देखिए, सबसे पहले उग्र नहीं था, ये कंफर्म कर दूं मैं। उग्र इसलिए नहीं था कि हम लोग शुरू से ही कह रहे थे शांतिपूर्ण करना है, और शांतिपूर्ण करना है अभी भी और आगे भी। आंदोलन में हुआ ये क्या, एक डेलीगेशन गई छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में, तो अध्यक्ष साहब ने बात किया। एज यूजुअल जो गोल गोल बात होती है उनकी, वही उन्होंने गोल गोल बातें की। बातें ये कहा कि अगर आपको परसेंटाइल पसंद नहीं है हम हटा देंगे। अगर आपको लगता है कि एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं लेना है तो हम नहीं लेंगे, लेकिन हमको 6 महीने का टाइम चाहिए। अच्छा सर, पहला चीज़ तो ये कि परसेंटाइल बता दीजिए क्या होता है, और दूसरा चीज़ हम ये भी बोलेंगे कि मई में जो पेपर लीक हो गया वहाँ पे तो पहले टाइम वेस्ट हो गया, अभी फिर 20 और 22 को होने वाला तो यहाँ टाइम वेस्ट हो गया। मतलब ये क्या एग्जाम लेना है कि बीरबल का खिचड़ी पकड़ा है? क्या हो रहा है आयोग के साथ, क्या खेल हो रहा है? ये आयोग खिचड़ी पकाने लायक भी नहीं है जी। एक्चुअली ये इन्होंने जब एग्ज़ाम लिया पेपर लीक हो गया, ठीक है। लीक का ठीक रहा, ये स्टूडेंट के सिर पर फोड़ रहे हैं। और इन्होंने ये कहा कि हम 2 शिफ्ट में तो 20 और 22 को ले सकते हैं, लेकिन एक शिफ्ट करोगे तो एग्ज़ाम 6 महीना भी टल सकता है, उससे आगे भी हो सकता है, और तब भी फेयर होगा इसकी गारंटी नहीं है। ये आयोग कह रही है। ये अध्यक्ष आज अध्यक्ष साहब ने कहा है, ठीक है, चेयरमैन साहब ने कहा है। सर, यूपी में एग्जामिनेशन जब होता है ना तो 10 लाख बच्चे एक दिन में एग्जामिनेशन देते हैं। यूपीएससी जब एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है तो एक दिन में कंडक्ट करवाती है, जो 15 लाख बच्चे बैठ के अपीयर करते हैं। मजाक हो रहा है सर ये? बिहार ने भी करवाया ना, इसके पहले सारे एग्जाम हुआ है। आखिर ऐसा क्या हो गया? और इनकी तैयारी देखो कि ये इनसे पूछा, अब जैसे आपने पूछा परसेंटाइल क्या होता है। जी सर। नहीं पता, हमको तो नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो देख लो। परसेंटाइल में क्या होता है कि अलग अलग एग्जाम के जब अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है ना, सबको मर्ज किया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग परसेंटाइल होता है। ये तो बोल रहे हैं कि एग्जाम ही हम 2 शिफ्ट में लेंगे और दोनों से आधा आधा बच्चा ले लेंगे। अच्छा, एक चीज़ हम पूछेंगे सर, मान लीजिए पहला डेट पे 6 लाख बच्चे जो पूरे एग्जाम दे रहे हैं, पहला डेट पे मान लीजिए 4 लाख चले जाते हैं और दूसरे पे 2 लाख चले जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन तो पहले ही हो जाएगा। पहले पे ये करेंगे, ये क्या बोले कि पहले पे हम 3 लाख को भेजेंगे, ठीक है, दूसरे को 3 लाख भेजेंगे, ठीक है। अब इनको ये नहीं पता था इनको कि फिर इसके अंदर कैटेगराइज प्रॉब्लम हो, कैटेगरी में प्रॉब्लम होगा, राइट। जब एक रिपोर्टर साहब उनसे पूछे, बोले अच्छा आपने सही बताया, हमारे संज्ञान में आ गया, हम इस पर सोचेंगे। आप कह रहे हो हम तैयार हैं, और आपको पता ही नहीं है कि वहाँ पे ओबीसी एससी एसटी का पूरा क्राइटेरिया होगा। वहाँ पे अगर मान लो कि 1 लाख बच्चे कम बैठे और दूसरे में ज़्यादा बैठे, क्या होगा? आप तो कह रहे हो कि एक जगह जहाँ 105 होगा वहाँ से भी हम 5000 लेंगे, और जहाँ 80 आएगा मेन मैक्सिमम कट वहाँ से ही 5 लेंगे। तो परसेंटाइल किस बात का भाई? मतलब कौन सा हिसाब चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनका। अच्छा सर, ये सब कुछ हो गया तो आयोग जी क्या कोई नशा वशा करके भी आयोग चल रही है, या फिर उसके जो अध्यक्ष हैं उन्हें मजाक लग? क्योंकि जो बच्चा है, हम बिहार की स्थिति अगर देख लेना तो 5000 रुपया 3000 रुपया में अपना मंथली खर्च निकालता है। उसमें ट्यूशन का भी भाड़ा, हॉस्टल में भी रहने का भाड़ा, खाने का भी भाड़ा, कॉपी किताब नोट्स का भी। इतने प्रेशर झेलने के बाद अगर उसके साथ लगातार ये हो रहा है तो पहला स्टूडेंट का मनोबल नहीं गिरेगा सर? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, अध्यक्ष साहब को पता है कि बिहार सबसे अमीर राज्य है इस देश का, ठीक है। और यहाँ के जितने भी यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं ना, सब करोड़पति हैं। क्योंकि जो यूपीएससी का भी एग्जाम दे रहा है, हम लोग जिस मुद्दे को उठाएं, यूपीएससी का प्री का एग्जाम चल रहा है, बीच में 4 दिन का गैप मिला है, इन्होंने अपना घुसा दिया बीच में। और लॉजिक क्या दिया कि वहाँ के लोग फ्लाइट से आ जाएंगे और कार पकड़ के चले जाएंगे सेंटर में, और फिर लौटेंगे और फिर फ्लाइट से वापस चले जाएंगे। जो बच्चा सर 2 दिन पहले का जो फ्लाइट का खर्चा होता है मेरे संज्ञान से 10,000 से ऊपर का होगा, 1 ट्रिप का, सिंगल राउंड का बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से आएगा और आप सेंटर दोगे 400 किलोमीटर दूर, और जो बच्चा मंथली खर्चा 3000 रुपये में निकालता है, सेंटर दोगे आप 400 किलोमीटर दूर पटना आने के बाद भी, अब वो जाएगा प्राइवेट कार से, फिर वहां से आएगा और फिर जाएगा। और इनको इतना समझ नहीं है, सेंस ही नहीं है कि मेंस के बीच में स्टूडेंट फिर पीटी मोड में आएगा, फिर वो मेंस मोड में जाएगा, उसको बिहार स्पेशल, बिहार करंट अफेयर्स पढ़ना है। ये कहाँ कैसे आईएएस बन गए, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा जी। और इनको मतलब ये इलॉजिकल बात पे बात किए जा रहे हैं। और मतलब अब अगर प्रोटेस्ट हम लोग ना करें तो फिर स्टूडेंट के साथ तो खिलवाड़ हो जाएगा। ऐसा सर, अगर आयोग के द्वारा सब कुछ कहा गया कि हम करेंगे, हम बिहार की बात देख लें, बिहार स्पेशली बिहार की, मुख्यमंत्री जी के पास आपका लेटर चला गया है, मुख्यमंत्री जी आपके संज्ञान पे वो कार्रवाई भी करेंगे, आप पे ध्यान भी देंगे। हकीकत में सर ढाक के 3 बात वाला बात हो जाता है, मुंगेरी लाल की हसीन सपने वाला बात हो जाता है। भले वो छात्र नेता दिलीप हों, आप जैसे शिक्षक हों, या जो अभ्यर्थी हो, या फिर जो बच्चे और तैयारी करते हैं, उनके साथ असलियत में सर क्या होगा? क्योंकि आप भली भांति जानते हैं बिहार को भी, आयोग को भी, और अंदर में लूप होल्स क्या क्या हैं वो भी आप जानते हैं। देखो, इसलिए हम सबसे पहले दिन से ही हम एकमात्र, अगर यूट्यूब पे पूरा वीडियो आप खंगाल लें
एकमात्र मैं ये कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। लगातार मेरी वीडियोज़ आ रही है कि क्योंकि इनकी तैयारी नहीं है, ये प्राइवेट मीडिया में आके ये सब बातें बोल रहे हैं, ठीक है। ऑफिशियली इनको ही पता है, IAS ऑफिसर है ना, बिना रिटन कुछ होता है? इन्होंने एक भी रिटन अभी इनको पता, आपको शायद पता है कि नहीं, अगस्त के लास्ट में एग्जाम लेना है, बिल्कुल इसी महीने के लास्ट में लेना है। ये ऑफिशियल BPSC के वेबसाइट पे इन्होंने डाला है और अभी तक उसको कैंसिल नहीं किया, अभी तक कैंसिल नहीं किया। ये इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। आपको जब अगस्त में लेना, अगस्त खत्म होने, आप करोगे नहीं कि अगस्त में नहीं ले रहे हैं। आपने ऑफिशियल कहाँ कुछ डाला है? एक नोटिफिकेशन ऑफिशियल डाल दे। क्या आप 5 दिन पहले स्टूडेंट को बताओगे एडमिट कार्ड रिलीज करके कि जाके एग्जाम दे लो? आपकी क्लियरिटी, इतना बड़ा एग्जाम ले रहे हो, आप क्लियर ही नहीं हो कि आप एग्जाम लोगे कि नहीं लोगे। आप 20 दिन पहले भी नहीं बताएंगे स्टूडेंट को कि हम एग्जाम लेने जा रहे हैं। एक्चुअली इनकी कोई तैयारी नहीं है, गुलेबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं, स्टूडेंट के साथ खेल रहे हैं। और खेलना भी चाहिए, फिर से एक बार खेलना भी चाहिए। अच्छा, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट भी जो है ना, वो भी कम नहीं है। 6 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं ना, कल ही मैंने इस बात पे बोला था, 6 लाख भरे ना। मैंने कल ही बोला है, वीडियो पे बोला है कि 1 से 2% स्टूडेंट भी जो है ना प्रोटेस्ट में नहीं आएगा, और वही हुआ। सब सो के इंतजार कर रहे हैं कि दूसरे के दम पे जो है ना हम इसको चेंज कर ले। आज आयोग चेंज करने के मोड में नहीं होता तो स्टूडेंट करवा नहीं सकता, तो ये भी तय बात है। ये स्टूडेंट के साथ होगा क्या? हो तो हम लोग सब कुछ जान गए कि ठीक है ये है सोया है, स्टूडेंट के साथ होगा क्या? स्टूडेंट्स के साथ ये अभी एग्जाम मेरे हिसाब से अभी भी ये एग्जाम अभी 20 और 22 को नहीं हो रहा है। ऑलमोस्ट अध्यक्ष साहब ने भी मुहर लगा दिया है। इन्होंने किस बुलाया है, कब 31 को बुलाया ना, शायद 31 अगस्त को बुलाया है। क्या कि आप लोग मीटिंग करके आइए कि एक बार लेना है कि 2 बार लेना है। अच्छा। और अगर आप एक बार में एग्जाम ले चाहते हैं तो 6 महीना का टाइम लगेगा, उससे अधिक भी लग सकता है, फिर भी सर्टेन नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, ऐसा क्यों हो गया कि 66वां PT तक मतलब एक दिन में हो रहा है, UPSC का कंडक्ट हो जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश मतलब इतना बड़ा राज्य है, 10 लाख ली तो 6 लाख है ना, 10 लाख कर रहे हैं। इसको क्या हो गया आखिर, मतलब क्या इसमें मजबूरी आ गई आयोग के पास? कोई मजबूरी नहीं है, ये नए चेयरमैन साहब हैं, कुछ तूफानी करना चाह रहे हैं और कोई यहाँ पे कुछ नहीं। पेपर लीक हो गया, एक बार पेपर लीक हुआ, आप फिर दोबारा लीजिए ना सही तरीके से। इसका मतलब आप ये उंगली उठा रहे हो सरकार पे ना कि इतना दिन हो गया हमारे आज़ादी का या सरकार का, और हमारे यहाँ इतना फेयर कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, स्कूल कॉलेज नहीं, जहाँ 6 लाख बच्चे नहीं बैठ सकते। इसका मतलब हर बार मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन से लेके जो भी एग्जाम हो रहा है सब में चोरी चल रहा है। इसका मतलब इसका तो आप एक्सेप्ट करो कि इनडायरेक्टली सब में चोरी चल रहा है। आप 6 लाख बच्चों को नहीं कैसे बैठा सकते? और आप एक बात और भी बता रहे हैं, जैसे आपने कहा कि इस टाइम आरा पे पेपर लीक वाला जो बात हुआ, वो खुद कह रहे हैं कि अगर 2 बार हम लोग नहीं करेंगे, फिर अगर लीक हो जाता है तो क्या होगा। तो ये मजाक ही ना है सर, एक तरीके से ये तो मजाक हो गया एक तरीके से। ये बात कर रहे हैं GPS सिस्टम का, कोडिंग का, परसेंटाइल का, ठीक है। इनको पता है कि परसेंटाइल लगता कहाँ है, और ये लोग IIT-JEE वाला परसेंटाइल अब UPSC के फॉर्मेट में लाना चाह रहे हैं। ऐसी बात है कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप यहाँ पे स्टूडेंट का एग्जाम करवाने आए हैं, फेयर कंडक्ट करवाने आए हैं। कोई भी PCS है जहाँ पे 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है? नहीं होता। एक तो ऑप्शन वैसे ही परेशान कर रहा है, उस पर से आपको बहुत चेंजेस लाना है। UPSC में आपने जाके देखा है तो आप बेटर है ऑप्शन बदल दीजिए ना। अच्छा सर, UGC नेट वाला जो बात है, जो प्रोफेसर्स वगैरह वाला भी जो चीज़ है, उसमें भी लोग मजाक करके रख दिए हैं। अब इन्होंने क्या बोला, अध्यक्ष साहब ने बोला कि मैं बहुत जल्दी, होपफुली सितंबर तक मैं एक कैलेंडर जारी करूंगा। उस कैलेंडर, क्योंकि हम पहले ही कैलेंडर जारी करेंगे, PT कब लेंगे, मेंस कब लेंगे, इंटरव्यू कब लेंगे, रिजल्ट कब देंगे, हम इसलिए पहले कैलेंडर जारी करेंगे। उसके बाद कोई भी अगर कमीशन कैलेंडर जारी करती है तो वो समझे, हमको डेट ना बदलना पड़े। राइट। आप ये सोचते हो कि उसके बाद कोई और समझे डेट ना बदलना पड़े, और आप बीच में कैसे डेट घुसा दिए? ठीक है सर, घुसा दिए बीच में। एक चीज़ मेरा आपसे ये भी रहेगा, UPSC का मेंस भी है, BPSC का PT भी, आप भी बोल दिए कैसे जाएगा नहीं करेगा। क्या बिहार सरकार इस पर संज्ञान लेगी सर? देखो बिहार सरकार को तो क्योंकि बिहार सरकार के ऐसे विभिन्न सेवाओं में ऐसे ब्यूरोक्रेट्स घुसे हुए हैं जो पहले BPSC में थे, फिर UPSC में गए, और फिर अभी उनके IAS बन करके उनके उनमें काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो लोग ही मजाक कर दे कि BPSC का बच्चा PT पे ध्यान देगा कि मेंस पे ध्यान देगा, बच्चा PT पे ध्यान देगा कि मेंस पे ध्यान देगा, और कहाँ सर 400 एक ट्रैवलिंग होता है जो हम लोग कहते हैं हरासमेंट हो गया, हेडेक हो गया। अब एग्जाम मतलब फ्री माइंड से देने वाला चीज़ होता है। साउथ कोरिया में सर होता है कि जब एग्जाम होता है बच्चों का, तो 2 दिन तक जितना नेटवर्क है, जितना ट्रांसपोर्टेशन है, सब बंद कर दिया जाता है। और बिहार में लोग क्या कर रहे हैं कि आप 400 किलोमीटर पहले चल जाइए, वहाँ दे दीजिए, फिर आइए, फिर चल जाइए, जैसे दिहाड़ी मजदूर वाला काम हो रहा है। मतलब सबसे पहले कोई IAS ऑफिसर अगर है और किसी ने UPSC दिया है जी, वो अगर ये बात कह रहा है ना, तो कितना बचकाना बात है ये ना। इसको कोई नहीं बचा सकता है जी, कि एक मेंस का टेम्परामेंट अलग होता है।
पीटी एक टोटली अलग होता है, और वो भी जब आप किसी भी स्पेशल स्टेट का पीटी दे रहे हैं तो आपको वहाँ स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, वो कैसे पढ़ेगा? ये इनलॉजिकल बात है। और यूपीएससी जैसे एग्जाम में जिसका डेट हमेशा फिक्स होता है, हर साल टाइम पे एग्जाम लेती है और टाइम पे रिजल्ट देती है, उसके बीच में ये डेट नहीं डाल सकते हैं किसी भी शर्त पे, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है, असंवैधानिक भी। और बिहार सरकार को इसलिए भी देखना चाहिए कि बिहार से हजारों की सैकड़ों की संख्या में यूपीएससी लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। इस बार तो सबका गला काट लोगे आप। बिल्कुल। अब क्या होगा, वो बेचारे वहां देंगे कि यहाँ देंगे? क्योंकि हर स्टूडेंट जब सर बिहार का नाम इसलिए भी जाना जाता है कि सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस यहाँ से निकलते हैं। हर स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है। हाँ। और जब स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है तो उसको अब तो बीपीएससी और यूपीएससी दोनों पे करेगा ना एटलीस्ट कम से कम। अब वो बेचारा दोनों जगह चाह रहे कहीं तो हो जाए, अब वो कहीं का नहीं रहेगा। अब यूपीएससी की तैयारी कहाँ कोई कर पा रहा है? मतलब ना घर के ना घाट के बीच में फंस जाएंगे, नहीं पा रहा, फंसा हुआ है बेचारा। अब आप एक बात बोलते हैं कि 6 लाख बच्चे हैं, उसमें से 10% 5% भी आगे आंदोलन नहीं किया। यहाँ पे एक प्रश्न रहेगा, 4 दिन पहले शिक्षक अभ्यर्थी को पटना की एडीएम के सिंह ने लाठी से मारा था, किस अवेयरनेस से मारा था वो आपने भी देखा था। कहीं बच्चों के मन में सर ये डर भी तो है ना कि अगर मैं जाऊँगा कहीं अगर मुझे मारा जाता है तो इस पर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, यहाँ पर भी सरकार दोषी है। देखिए यहाँ पे एक्चुअली इस मूवमेंट के दौरान ये यूपीएससी और पीसीएस का मूवमेंट हमेशा से अलग रहा है। इसके पहले यूपीएससी के लिए भी मैंने भी आंदोलन चलाया है, ठीक है, और सक्सेसफुल भी रहा, बिल्कुल पीसफुल था, कहीं कुछ नहीं था। तो सबको पता है कि पीसीएस एस्पिरेंट है ना, वो ज़्यादा तोड़फोड़ और शोरगुल में नहीं रहता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस से ही जाएगा, डॉक्यूमेंट जो भी पेपर है वो देगा, डेलीगेशन से मुलाकात होगी, यही सब होना है। तोड़फोड़ और मारपीट वाली कहीं कोई बात ही नहीं थी। आज भी बहुत सारे टीचर्स का वीडियो है, कल भी सब लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग को जाना है, बात करना है, भारी संख्या में पहुंचेंगे तो उनको भी तो लगेगा अध्यक्ष को कि इतने लोग नाराज हैं हमसे, और आप सब घर में बैठे रहोगे तब तो हो गया। फिर उनको लगेगा कि एक छोटा सा ग्रुप है स्टूडेंट का, वो परेशान है, बाकी सब कोचिंग वाले सब ओरिएंट कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो इसको लेकर स्टूडेंट्स को आना चाहिए था, उन्होंने गलती की। अच्छा, आखिरी मैसेज आपका क्या रहेगा स्टूडेंट्स को लेकर के और आयोग को लेकर के, स्पेशली सरकार को भी आप क्या कहेंगे? देखिए मेरा पहला कि आपके हज़ारों बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं, लाखों आपके चैनल पे व्यूज़ आते हैं, वीडियोस लाखों बच्चे आपका देखते हैं, सबके पास ये बात पहुंचेगी, आप क्या कहेंगे? देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात है कि अभी आपको क्या करना चाहिए, एक डेलीगेशन जरूर जाना चाहिए जो सरकार से मिले, नीतीश जी से मिले, तेजस्वी जी से मिले, क्योंकि वो सरकार में है ना। वो कहेगी कि आप तो मेरे पास कभी आए नहीं, उनके पास एक मुद्दा बन जाएगा कि आपने कभी हमारे साथ बात नहीं की, आप आयोग से बात कर रहे हो सीधा सीधा। उसके बाद क्योंकि सब जानता है कि ऑटोनोमस बॉडी है ये, लेकिन सबको पता है सरकार का प्रेशर है, सिंपल सी बात है। आयोग सब नियम चेंज नहीं कर सकते बिना सरकार के परमिशन के। तो सिंपल सी बात है भैया, आप अगर प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहे थे इसके ऊपर जाओगे, इसके ऊपर वही है ना, तो उनके पास भी जाना चाहिए। और स्टूडेंट जहां तक अभी भी हम ये कह रहे हैं 20 और 22 को इनकी कोई तैयारी नहीं है, ये मौका की तलाश में है। आप थोड़ा प्रेशर बनाओगे, ये बैकफुट पे आ जाएंगे। 1 मिनट में ये परसेंटाइल छोड़ने के लिए तैयार हो गए। 1 मिनट में ये बोले ठीक है हम परसेंटाइल छोड़ देंगे, ठीक है हम 1 शिफ्ट में एग्जाम ले लेंगे, टाइम चाहिए, है ही नहीं ना इनकी तैयारी। ये अभी लुढ़क रहा है इधर से उधर। इसकी क्या गारंटी है सर कि 6 महीना बाद फिर एग्जाम हो ही जाएगा? जब जो 6 महीने से पहले एग्जाम होगा, ये सिर्फ डरा रहे हैं स्टूडेंट को। 6 महीना जाएगा, 68 पीछे बैक पाइपलाइन में, बिल्कुल कहाँ से 6 महीने जाएगा? ये एक ही बार एग्जाम लेंगे, ये सिर्फ डरा रहे हैं आप लोगों को। अगर आप लोग अभी अरे रहोगे तो सर मेंटल पीस के साथ खेलना ही हो गया ना एक तरीके से, पूरा खेला जा रहा है ना, ये सब स्टूडेंट के साथ खेला जा रहा है, ठीक है। और ये बिल्कुल गलत है। आप इधर उधर सब जगह बता रहे हो, आप ऑफिशियल क्यों नहीं दे रहे हो? ऑफिशियल देते हो सब स्टूडेंट पढ़ने लगते। आपकी तैयारी नहीं, एक भी तैयारी इन्होंने अभी नहीं की है ना, एडमिट किसी चीज पे काम कहाँ क्या किया है। अभी इन्होंने जो लेटर दिया था डीएम के नाम से, तो उसमें ये था ना कि 20 और 22 को हो सकता है कि नहीं, खाली ये बताइए। अभी तक कहीं जवाब आया है? कुछ नहीं आया है। तो अभी आपको पता ही नहीं कि अगर आप पूछ देंगे तो डीएम साहब बोलेंगे अब हमसे पूछिएगा। डीएम साहब खुले हम बोलेंगे हमसे पूछिएगा, आपका अधिकार है हमसे पूछने का। तो ये हाल चल रहा है यहाँ पे, सब जगह अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हाल है। और स्टूडेंट्स भी जो है ना वो भी आराम से सोए हुए। अभी हाल ये है कि कितने सारे स्टूडेंट को मैंने जो भेजा तो उनके दोस्त लोग नहीं गए, हम नहीं जाएंगे, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो करो भाई तैयारी, जब इनजस्टिस होगा तो रोगे तुम भी, ऐसा थोड़ी ना नहीं रोगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप लोग आइए। और कोई तोड़फोड़ की घटना नहीं हो रही, हम लोग कभी सपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं। वायलेंस सपोर्ट नहीं करता कोई, खासकर यूपीएससी पीसीएस में वायलेंस सपोर्ट नहीं होता है। मैंने पहले भी बोला अग्निपथ या ये सब नहीं करना, हमें सिंपली बात करनी और बात हम लोग पहुंचाएंगे। क्योंकि इतना पढ़े यार, इतना भी बात नहीं पहुंचा सकते हो आप, क्योंकि आगे चल के आप लोग ब्यूरोक्रेट बनेंगे, आप ही लोग आईएएस आईपीएस डीएम एसपी सब कुछ बनेंगे और आपको ही देश को संभालना है। और आप ही लोग ऐसे करेंगे तो फिर समाज न बचने वाला है। और आप लोग के साथ क्या हालत हो रहा है वो आप लोग देख रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट है हमारा कि आपका जो भी आंदोलन है उसको पीसफुली करिए, एक अच्छे तरीके से करिए। और आयोग और सरकार से भी एक विनम्र आग्रह रहेगा, कृपया करके बच्चों का, बिहार का और देश का भविष्य खराब मत करिए। इसी के साथ हम कहेंगे मुस्कुराते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। जय हिंद, जय भारत।